कुदरत का इंसाफ। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर सब ये आवाज़ सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे खुशी और जीत की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। सास, ससुर, ननद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था। मगर खुशी हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इम्तिहान पार कर रहे थे। कभी कभी तो खुशी सोचती कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता है कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज़ उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले न जाने कहाँ से उसे तंग करने के लिए रोज़ कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी न कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन जीत और उसके माता पिता शायद इस रोज़ रोज़ के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। ये सब ख़त्म करने के लिए उन्होंने खुशी को ही ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया और जीत के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। खुशी हर रोज़ सभी काम निपटा कर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उनके प्लान के अनुसार रोज़ की तरह खुशी रात को किचन में ज़रूर जाती और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। खुशी अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद खुशी उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। जीत अपने कमरे में लेटा हुआ था। आम तौर पर वो खुशी के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे खुशी से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। खुशी किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ। जीत और जीत के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुँचे ही थे कि वहाँ का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज़ थी जीत की बहन हेमा की, जिसे खुशी अपनी जान पर खेलकर आग से बचा कर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज़ है ना? नहीं, अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है। लेकिन यहाँ खड्डा
खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उसी खड्डे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब खुशी अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गया और वो कमरे के बाहर ही ज़मीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में हेमा किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये खुशी की नेक नियत का ही नतीजा था। वो जो बच गई। इतनी ही देर में हेमा किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था जो खुशी समय रहते किचन में पहुंच गई और हेमा जो कि जीत की बहन थी वो किचन से जली हुई हालात में बाहर ले आई। जीत और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की उसी ने उनकी औलाद की ज़िंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्हें काफ़ी देर कर दी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके जवाब का मैं इंतज़ार करूँगी। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।